आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर थ्योरम का, और फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड जरूर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फैक्टर थ्योरम है एक टॉपिक, हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ेंगे। इन दोनों टॉपिक्स पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है। सिर्फ ध्यान से देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखते हैं ध्यान से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, जो मैं आपके सामने भी करवाने जा रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये है रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन, इजी कॉन्सेप्ट है, बस सिर्फ ध्यान से देखने का काम है। कह रहा है डिटरमाइन द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है। हमें एक ये पॉलिनोमियल दे दिया बेटा, ध्यान से देखो, हमें ये पॉलिनोमियल दे दिया px इज इक्वल टू दे दिया है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपको ये पॉलिनोमियल दे दिया डिवाइडेड बाय x माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट, किससे डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाय बोलो, किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है? किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है? x माइनस 1। एक्चुअली में पेपर में ये कंफ्यूज करने के लिए डिवाइडेड बाय लिखा होता है। कॉन्सेप्ट को देख लो और समझ लो। आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या करना है? रिमाइंडर थ्योरम लगानी है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है? जिससे ये डिवाइड करना है, इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे और यहां से x की वैल्यू निकाल लो। x इज इक्वल टू, ये -1 उधर जाएगा, क्या होगा जल्दी बताओ? +1 माइनस, ये वाला x -1 जब इस तरफ जाएगा तो +1, तो आपके पास ये x की वैल्यू आ गई। बताओ ये समझ में आया? इतना समझ में आया? अब आपको ये जो x की वैल्यू 1 आई है बेटा, इस x की वैल्यू 1 को उठाकर इस क्वेश्चन में पुट कर दो। समझ में आया? इस 1 को, x की वैल्यू 1 को क्वेश्चन में पुट कर दो। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1, तो पुट करो p। x की जगह क्या पुट करना है बेटा? 1। x की जगह क्या पुट करना है बेटा, जल्दी बोलो? 1 की पावर 4 माइनस 3, x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो। 1 की पावर 4 कितना होता है? कितना होता है ये 1 की पावर 4? 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 को 3 से किया 3 प्लस 2 प्लस 1। सॉल्व करो। 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 4 माइनस 3 कितना आया? 1। ये आ गया आपका आंसर। आपका आंसर आ गया जी, ये है आपका फाइनल आंसर। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। इजी कॉन्सेप्ट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ध्यान से लो जी, देखो ध्यान से देखो। कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर मतलब ये क्वेश्चन फिर से रिमाइंडर थ्योरम का है। जो अभी अभी मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई, ये वही क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, हमें ये पॉलिनोमियल दे दिया, ये वाला हमें दे दिया f(x) कितना दिया हुआ है? 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये देखो क्या बोल रहा है, डिवाइडेड बाय x प्लस 2। मतलब कि किससे डिवाइड करने का बोल रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डिवाइडेड बाय x प्लस 2। क्या डिवाइड करेंगे? नहीं बेटा, डिवाइड नहीं। ये जिससे डिवाइडेड बाय बोला है उसको आप इक्वल टू 0 लिखकर x की वैल्यू निकाल लो। कितनी वैल्यू आएगी x की वैल्यू? ये +2 जब इस तरफ जाएगा तो क्या होगा बेटा? -2। बताओ, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आगे बढ़ू? बताओ जी। यस सर। आ गया? अब आप ये x की वैल्यू पुट करो। पुट, कितनी वैल्यू x की डालनी है जल्दी बताओ? -2। बस क्वेश्चन में आप x की जगह -2 डालेंगे। ऋषिता ध्यान से सामने देख ले बेटा, डालो f
x की जगह कितनी वैल्यू डाल रहे हैं बताओ, कितनी वैल्यू डाल रहे हैं? -2 -2 इज इक्वल टू 2। अब पुट करो x की जगह -2 पावर 4 power 4 -6, x की जगह -2 की पावर क्यूब प्लस 2 -2 का स्क्वायर माइनस x की जगह -2 प्लस 2। लो जी अब सॉल्व करो, सॉल्व करो। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, माइनस की पावर 4 है, माइनस हटेगा या रहेगा? माइनस की हटेगा, पावर 4 है, हटेगा। रहेगा या हट जाएगा? हटेगा, हट हट जाएगा। जाएगा। जब माइनस की पावर इवन होगी तो माइनस हट जाएगा। अब 2 की पावर 4 कितनी हो गई बेटा? 2 की पावर 4 कितनी हो गई? 16 16 16 हो गया। -6, अच्छा माइनस की पावर 3 रहेगा या हटेगा? सर -2 सर रहेगा। माइनस रहेगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 6 ठीक है। प्लस 2 माइनस का स्क्वायर हट गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4। ये 4 ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलो, ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस टू। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 32, ये माइनस, प्लस ये हो जाएगा प्लस प्लस, कितना हो गया? 6 8 48 48 प्लस कितना हो गया? 8 8 प्लस 4। ये सारा ऐड कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ गया जी। आ रहा है समझ में? 92 यस सर। 92 ये है आपका आंसर। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। कॉपी कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर। आपको ये पॉलिनोमियल दे दिया, क्या दिया जल्दी बताओ? px कितना दिया है? px कितना दिया है बेटा? x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है? डिवाइडेड बाय x माइनस a। क्या डिवाइड करना होता है? मैंने आपको क्या बताया? नो सर। नहीं, क्या करना है आपको? इज इक्वल टू 0 लिखकर यहां से x की वैल्यू निकाल लो, माइनस a उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस a। बस इस x की वैल्यू a को आप क्वेश्चन में पुट कर दो। आया समझ में? पुट x इज इक्वल टू a। चलो जी पुट करो, x की जगह क्या पुट करना है? a। पुट करो x की जगह a का क्यूब -4, a का स्क्वायर प्लस 6, x की जगह a माइनस a। सॉल्व करो भाई, ये हो गया a क्यूब माइनस कितना हो गया? ये 4a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस का 6a और माइनस का a 6 प्लस का 5a। 6a माइनस a 5a। ये आपका आंसर है। कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। ये रहा आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, बोलो क्या बोल रहा है? किससे डिवाइड करना है? ये रहा, किससे डिवाइड करना है? 3x माइनस 1। बस क्या करोगे? इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालो बेटा। 3x यहीं पे रहा, -1 उधर जाके क्या हो गया? +1। x की वैल्यू निकालनी है, 3 नीचे चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3। हाँ 1/3। क्या ये समझ में आया सबको? तो आगे बढ़ू। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, x की वैल्यू 1/3 आ गई। अब आप इसको क्वेश्चन में पुट करोगे। पुट x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, f x की जगह बताओ क्या पुट करना है? 1/3। 1/3 x की जगह क्या पुट करना है? 1/3 का क्यूब माइनस 6 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह 1/3 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, ध्यान से कैलकुलेशन ध्यान से सॉल्व करनी है। ये हो जाएगा 1/3 का क्यूब 27 इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस 2/3 माइनस 4। अब आप देखो ये वाला कैंसिल हो रहा है 3 से, 2 पे चला गया 3 पे चला, क्या बचा? 1/27
माइनस 2/3 2/3 प्लस 2/3 माइनस 4। क्या ये माइनस 2/3 प्लस 2/3 कट जाएगा? यस सर। ठीक है, ये कट गया। अब क्या बचा मेरे पास, क्या बचा? 1/27 1/27 माइनस 4 एलसीएम लो जी, यहाँ पे 4/1 है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा जल्दी बताओ? 27 27। ये हो गया 1 माइनस 27 इंटू 4 करो। 24 7 का 108 माइनस 107/27। ये है आपका फाइनल आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप कॉपी करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ये आएगा तुम्हारे पेपर में, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। कह रहा है एक तो ये पॉलिनोमियल है, ये वाला, जल्दी बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है? ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस प्लस 3x 3x माइनस 4 माइनस 4। एक तो ये है। दूसरा पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है एक और, x क्यूब x माइनस क्यूब 4x माइनस प्लस 4x प्लस 8। कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। इस वाले क्वेश्चन को भी और इस वाले क्वेश्चन को भी, दोनों को इससे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 3 से। बेटा ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय x माइनस 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या करना है जल्दी बोलो? 0। x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? +3। ये जो x की वैल्यू 3 आई है, इसको आपको दोनों क्वेश्चंस में पुट करना है। समझ में आया? दोनों क्वेश्चंस में पुट करो। चलो पुट करो फटाफट से, फटाफट से पुट करो बेटा। ये हो गया a, x की जगह कितना, x की जगह कितनी वैल्यू पुट करनी है? 3 क्यूब 3 क्यूब प्लस 4, x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 3 माइनस 4, इसको सॉल्व करो। 3 का क्यूब 27a 27a प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 इंटू 4 36 प्लस ये 3 को 3 से किया 9 माइनस 4, इसको सॉल्व करो 27a। अब देखो ये हो गया जी 9, ये हो गया प्लस 41, ये आपका इसका रिमाइंडर आ गया, मतलब आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आपको ये x इज इक्वल टू 3 इस क्वेश्चन में भी पुट करना है। ठीक है, पुट कर रहा हूं, जल्दी पुट करो। बताओ x की जगह क्या पुट करना है? 3 क्यूब माइनस 4, x की जगह बताओ 3 प्लस a। चलो सॉल्व करो। 27 माइनस 12 प्लस a माइनस करो 15 प्लस a। लो जी ये इसका रिमाइंडर आ गया। अब मुझे इतना बताओ, क्या ये समझ में आया? दोनों का रिमाइंडर आ गया। आपके पास इसका रिमाइंडर भी आ गया और इसका रिमाइंडर भी आ गया। कह रहा है लीव्स द सेम रिमाइंडर, इस पर ध्यान दो, दोनों का रिमाइंडर सेम है। दोनों का रिमाइंडर क्या है? सेम रिमाइंडर। क्वेश्चन में बोला गया है आपको दोनों का रिमाइंडर सेम है, मतलब ये दोनों के रिमाइंडर इक्वल हैं। 27a प्लस 41 किसके इक्वल है, किसके सेम है? किसके सेम है? बस अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। 27a, ये वाला a इस तरफ ले आओ, माइनस a 15, ये 41 उधर ले जाओ, माइनस 41। ये हो गया 27a माइनस a कितना होता है? 26a। और ये कितना हो जाएगा? माइनस 26। a इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 26 1। a की वैल्यू कितनी आई? 1 माइनस 1। लो जी ये है आपका फाइनल आंसर इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी कर सकते हैं। जो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर थ्योरम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझना है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या रहा है, इफ R1 एंड R2 आर द सेम रिमाइंडर, ये क्वेश्चन है एक। तो एक हमारा क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7, ठीक है। एंड
एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या क्वेश्चन दिया है? x cube प्लस minus ax square माइनस 12x प्लस 6। 12x सामने देखो, plus सामने 6 देखो, सामने देखो। आर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 2 रिस्पेक्टिवली। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसको डिवाइड किया है x प्लस 1 से। x प्लस 1 से किससे डिवाइड किया है? x plus 1 x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जल्दी बताओ 0 आएगा। x minus 1 ये -1 वैल्यू आपको इस वाले पार्ट में डालनी है। समझ में आया या नहीं आया? yes सर आ गया। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको किससे डिवाइड किया? जल्दी बताओ, किससे डिवाइड किया? x minus 2 हाँ, इसको डिवाइड किया है x माइनस 2 से। x माइनस 2 से इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया? plus 2 हाँ, तो x की वैल्यू 2 इस क्वेश्चन में डालेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया बेटा? yes चलो सर सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू -1 इस क्वेश्चन में डाल रहा हूं। -1 का क्यूब प्लस 2, x की जगह बताओ क्या होगा? -1 -5a। x की वैल्यू -1 -7 -1 -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1 इंटू 2 +2 माइनस माइनस प्लस हो गया +5a -7। सॉल्व करेंगे 5a और -6। देखो भाई, -7 और -1 -8 और +2 -6 हो गया। ये आ गया इसका रिमाइंडर। बताओ इतना समझ में आया सबको? yes सर अब इसकी बात, इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई है? जल्दी बताओ, x की वैल्यू कितनी आई है? 2। -2 इस क्वेश्चन में पुट करो। 2 का क्यूब प्लस a, 2 का स्क्वायर -12, x की जगह 2। चलो सॉल्व करो। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4a, 4a -12 को 2 से किया 24 -24 प्लस 6 कितना आया? ये देखो आप ध्यान से, कितना आया बेटा? कितना आया? 4a और -24 और ये 10 +14 लो जी, ये आ गया इसका रिमाइंडर। क्या ये समझ में आया सबको? yes सर जो आपका ये वाला रिमाइंडर आया है, ये है R1। जो ये वाला रिमाइंडर आया है, ये है R2। R1 और R2 आ गया। yes सर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये देखो, ये दिया हुआ ऊपर 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6। देखो ध्यान से देखो, हमें दिया है 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6। वैल्यू पुट करो भाई, 2 R1 की वैल्यू पुट करो। R1 कितना है? R1 कितना है? 5a minus 6 हाँ, 5a minus 6 प्लस R2 कितना है? R2 की वैल्यू पुट करो यहां से, 4a minus 10 4a minus 4a minus 10 इज इक्वल टू 6। is equal ब्रैकेट to खोलो, 6 ये ब्रैकेट खोल रहे हैं। 10a minus 10 minus 12 प्लस 4a minus 10 इज इक्वल टू 6। ये 10a प्लस 4a 14a -12 minus 10 14a -22 is equal to 6। -22 14a is equal to 6 minus is 22 equal to 6 plus 22। plus 22 14a is equal to 28। 14 is equal to 28 a is equal to 14 उसके नीचे 28 14 से कट गया 2। 28 upon 14 ये है is equal आपका to फाइनल आंसर। क्या क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर इस चैप्टर का सबसे Yes, sir, इंपॉर्टेंट आ गया। क्वेश्चन है, सामने देख लो भाई, फिर से दिखा रहा हूं तुम्हें। एक तो तुम्हें ध्यान से देखो जो बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखो सामने। एक तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला। एक आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है इससे। तो यहां से x की वैल्यू -1 पुट कर दी इस क्वेश्चन में। बताओ ये समझ में आया? yes sir दूसरा आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसको इससे डिवाइड करना है।
यहां से आपकी x की वैल्यू 2 निकाली और क्वेश्चन में पुट कर दी। जब हमने दोनों वैल्यूज को पुट करके सॉल्व किया तो इसका ये आंसर आया, ये क्या है, R1। और जब इसको R1 सॉल्व किया तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, ये R2 और हमें जो क्वेश्चन में दिया था R1 और R2 यहां पर पुट किया, इसको सॉल्व करके आंसर निकाला। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। सब लोग कॉपी करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। कौन सी थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो है फैक्टर थ्योरम। ये फैक्टर थ्योरम भी रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही होती है, कोई ज्यादा अलग नहीं है, सेम वैसे ही है। देखो क्या होता है इस क्वेश्चन में। कह रहा है शो दैट x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ, ये वाला हमें क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया हुआ है। हमें दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अब कह रहा है ये जो x माइनस 3 है ये इसका फैक्टर है। बेटे क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, कॉपी करने के लिए सबको टाइम मिलेगा, ध्यान से देखना। कह रहा है x माइनस 3 इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। तो कल जैसे मैंने आपको सिखाया था सेम वैसे ही करना है। ये जो फैक्टर है x माइनस 3 इसको इक्वल टू 0 लिखना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। x की इतनी वैल्यू आएगी 3, ये x की वैल्यू 3 आपको क्वेश्चन में पुट करनी है बस, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 आप क्वेश्चन में पुट करो। पुट x इज इक्वल टू 3। देखना सब लोग ध्यान से, x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन में। ये हो गया 3 का क्यूब माइनस 3, x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 4, x की जगह 3 माइनस 12। सॉल्व करो, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 प्लस 12 और माइनस 12। ध्यान से समझ लो, प्लस 27 से माइनस 12 से 12 कट जाएगा। 12 से माइनस 12 कट गया, आपका आंसर 0 आ गया। इन फैक्टर थ्योरम का मतलब यही होता है, अगर आपका आंसर 0 आएगा, क्या आएगा आपका आंसर? 0। अगर आपका आंसर वैल्यू पुट करने पे 0 आता है तो यस ये वाला जो था x माइनस 3 इज इट्स फैक्टर। अगर हमारा आंसर वैल्यू पुट करने पे 0 आता है तो 0 आने पे वो उसका फैक्टर होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। यस सर। हाँ एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। अभी जब करूंगा तो आप बोलोगे हाँ जी सर हमें समझ में आ गया। ये देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे बेटा सामने क्वेश्चन में बोल रहा है x माइनस 3 इज द फैक्ट। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। हमें फैक्टर बोला गया है, इसका क्या फैक्टर बोला गया है? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की कितनी वैल्यू आ गई? 3। ये पुट करो, 3 x की वैल्यू 3 पुट करो। पुट x इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं बेटा। ये जो आपका क्वेश्चन है ये वाला, इसमें पुट कर रहे हैं। ये 2 हो गया, x की जगह क्या पुट करना है? 3 का स्क्वायर क्यूब माइनस 9 x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 प्लस 12। देखो अब ध्यान से, 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 27 को 2 से किया 54 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 9 81 प्लस 3 प्लस 12। अब ध्यान से देखो भाई, ये प्लस का 54 है, प्लस का 3 है और प्लस का 12 है। प्लस कर दो सारे, 3 और 2 5 और 4 9 69 कितना आएगा? 69। 69 ठीक है 69 आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है? ये 81। सॉल्व करो, ये आपका आएगा माइनस 12। माइनस आपका आंसर माइनस 12 आया। आंसर माइनस 12 आया। पिछले वाले क्वेश्चन में आपका आंसर 0 आया था। क्या आया था आपका आंसर?
जीरो। जीरो। क्या यहाँ पर आपका आंसर जीरो आया? नहीं नो सर। नहीं। सर। अगर जीरो नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है बेटा, नहीं। ये इसका फैक्टर नहीं है। बात समझ में आई? यस सर। यस। नो, नो, x माइनस 3 इज नॉट इट्स फैक्टर, ये इसका फैक्टर नहीं है। बात कॉन्सेप्ट समझ में आया? कब फैक्टर माना जाएगा? फैक्टर कब होता है? कब होता है फैक्टर? जब आपका आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो। जीरो आंसर आने पे फैक्टर होगा जी। ध्यान से देखना बेटा, कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, x प्लस 3 ये इसका फैक्टर है, फैक्टर है तो क्या करेंगे? इज इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी बताओ, x की वैल्यू कितनी आ गई? -3। 3। x की वैल्यू -3। x की वैल्यू -3 इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। अब मुझे आप सिर्फ इतना बताओ, अगर फैक्टर होता है तो आंसर कितना आना चाहिए? फैक्टर होता है तो आंसर कितना आना चाहिए? जीरो। हाँ, तो पुट कर रहे हैं, जीरो। पुट x इज इक्वल टू -3, x की जगह -3 पुट कर रहा हूं, 3 x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस k, x की जगह -3 प्लस 6, और फैक्टर होने पर, फैक्टर होने पे आंसर कितना आना चाहिए? जल्दी बताओ कितना आना चाहिए आंसर? जीरो। जीरो लिख दिया, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। अब ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, ये हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा? -3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कितना आएगा जी? ये कितना आएगा? 27 और 6 33 -3k इज इक्वल टू 0। ये 33 उठ के इस तरफ जा रहा है, -3k इज इक्वल टू -33, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, k इज इक्वल टू 33, 3 उसके नीचे जा रहा है, अपॉन 3 कट गया 11, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 11। ये आपका आंसर है। कौन सी थ्योरम हम पढ़ रहे हैं अभी? इसका नाम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या मतलब है? अगर आपका कोई फैक्टर होगा तो आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर कितना होगा? जीरो। जीरो होता है। जीरो। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉपी कर सकते हैं। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा 2x की पावर 4 माइनस ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 1 माइनस 2x। मतलब ये इसका फैक्टर दिया हुआ है। क्या फैक्टर दिया है? 1 माइनस 2x। क्या करना होता है? 2x इस 1 माइनस 2x को क्या करेंगे? इक्वल टू जीरो। =0। माइनस 2x इज इक्वल टू 1 उधर गया, -1, माइनस से माइनस कट -1 गया, 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 2 नीचे चला जाएगा, 1/2, 1/2। x की वैल्यू 1/2 आपको इस पूरे क्वेश्चन में डालनी है। पुट x इज इक्वल टू 1/2, और अगर फैक्टर है, अगर डिविजिबल है तो आंसर कितना आना चाहिए? फैक्टर है तो आंसर कितना आना चाहिए? 0। बस पुट करो आप इसको, 2 x की पावर पुट करो, x की वैल्यू पुट करो 1/2 की पावर 4 माइनस a, x की वैल्यू पुट करो 1/2 का क्यूब प्लस 4 x की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 x की वैल्यू 1/2 प्लस 1, और आंसर कितना होना चाहिए? इक्वल टू कितना? 0। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना है बेटा। 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 4 कितना हो गया? 1/16 माइनस a मल्टीप्लाई में 1/2 का क्यूब कितना हो गया? 1/8। 8। ठीक है, प्लस 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4 प्लस 1/4 ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो भाई, ये 4 से ये 4 कट गया, 2 से 16 काट दिया, 8 पे 1/8 माइनस ये आएगा तुम्हारा a/8, a/8 आ गया, प्लस ये वाला 1 प्लस 1 प्लस 1
3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो ध्यान से क्या करना है, देखो ध्यान से क्या करना है। देखो भाई, ये ए वाला जो है, ये ए वाला यही रखो, माइनस ए अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब मैंने इसको और इसको एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब एलसीएम लो, जल्दी बताओ एलसीएम क्या आएगा सबका, 8 एलसीएम आ गया। माइनस ए प्लस यहां से एलसीएम 8 आया 1 प्लस 8 3 24 इज इक्वल टू 0। 24 अब ये वाला 8 इधर जाके इस 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस 1 प्लस 24 25 25 इक्वल टू ये 8 इस 0 से जाके मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 0। 0 माइनस ए 0 इज इक्वल टू 25 उधर जा रहा है माइनस 25 माइनस माइनस 25 माइनस से माइनस कट गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25 25 ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, ए की वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी कर सकते हैं। अब जो आपके सामने क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान देना। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये क्वेश्चन है ये वाला, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 13x प्लस बी। एक तो x माइनस 1 फैक्टर बोल रहा है, एक x प्लस 3 बोल रहा है, आपको ये दोनों फैक्टर्स की वैल्यू पुट करनी है। पहले बोल रहा है x माइनस 1, देखना बेटा ध्यान से देखना, ये इसके फैक्टर दिया हुआ है, क्या फैक्टर दिया है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखना x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ये x की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ क्वेश्चन में, x की जगह 1 पुट किया, 1 का क्यूब माइनस a x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 13 x की जगह 1 प्लस b, और फैक्टर होता है तो क्या होता है, आंसर कितना होना चाहिए बेटा 0 होना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 को a से किया, a आ गया माइनस 13 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 13, ये प्लस 1 और माइनस 13 माइनस 12 हो गया, माइनस 12 इज इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो प्लस 12 हो गया। 12 ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखो ये वाला दूसरा फैक्टर बोल रहा है हमें क्वेश्चन में कह रहा है ये x प्लस 3 भी फैक्टर है। पहले क्वेश्चन दोबारा से लिखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये दोबारा से लिखो क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी। अब आपका ये x प्लस 3 फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है x प्लस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, उधर जाएगा तो माइनस 3। अब आपको x की वैल्यू माइनस 3 पुट करनी है इस क्वेश्चन में, माइनस 3 का क्यूब माइनस a x की जगह माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13 x की जगह माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू, अगर फैक्टर होता है तो कितना इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे माइनस 3 का क्यूब माइनस 27, 3 का स्क्वायर 9 हो गया माइनस 9a, ये हो जाएगा प्लस 13 को 3 से किया 39 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये माइनस 27 और प्लस 13 माइनस 9a प्लस b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12, ये माइनस 27 और 39 12 हो गया, उधर जाके हो गया माइनस 12। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके सामने दो इक्वेशन है, देखो बॉक्स में आपके सामने दो इक्वेशन आ चुकी हैं, बॉक्स में आपके सामने दो इक्वेशन आ चुकी हैं बेटा। देखो कौन कौन सी इक्वेशन है,
एक तो ये वाली इक्वेशन है 1, दोनों इक्वेशन लिखो, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन लिखो फटाफट से, दूसरी इक्वेशन ये वाली है, क्या है बोलो? -9 माइनस माइनस 9 9 A माइनस प्लस 9 बी ए प्लस बी इज equals to इक्वल टू -12। -12। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब सुनो, इस इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। देखो यहाँ पर माइनस ए है, -9 है, ये कट नहीं सकता, लेकिन ये बी और ये बी आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं अगर इनके साइन चेंज हो जाए। आप इस सेकंड इक्वेशन के सारे साइन चेंज कर दो, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके सारे साइन चेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा? माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस बी क्या हो जाएगा? प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस ये माइनस का 12 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हमने नीचे वाली इक्वेशन में सारे साइन चेंज कर दिए। अब देखो, ये प्लस बी से ये माइनस बी कट गया, प्लस बी से माइनस बी कट गया, बाकी सॉल्व करो। ये है माइनस ए और ये है प्लस का 9a, कितना हो गया बताओ? माइनस ए प्लस का 9a कितना होगा? 8a 8 इज इक्वल टू 8a ये 12 और प्लस का 12 प्लस 12 24 बेटे प्लस का 12 है, 24 हाँ 24। 24 तो ए आएगा 24/8, कैंसिल किया 3, 3 आपकी ए की वैल्यू 3 आ गई। ये जो ए की वैल्यू 3 आई है, ये उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुट ए इन इक्वेशन 1 इक्वेशन कौन सी थी बॉक्स में? ये रही माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 12, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 12। पुट करो, ये ए की वैल्यू 3 पुट करो, माइनस ए की जगह कितना है? 3 प्लस बी इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 12, माइनस 3 उधर जा रहा है, प्लस 3, बी इज इक्वल टू 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15 लो जी, आपकी बी की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू आ गई। यही आपके फाइनल आंसर है, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 15। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ, खुद बताओ, क्या आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा या नहीं लगा? है ना? थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है या आसान क्वेश्चन है? ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन है भाई, कॉपी करेंगे। जो आपके सामने ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। कह रहा है इफ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया है हमें? ax³ प्लस bx² प्लस x माइनस 6 हैज x+2 फैक्टर। x+2 क्या है? जल्दी बताओ, x+2 क्या है? फैक्टर है। हाँ, ध्यान से देखना बेटा, फैक्टर है x+2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -2। ये -2 x की वैल्यू -2 पुट करो क्वेश्चन में। a x की जगह देखो, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं? -2 का क्यूब प्लस b -2 का स्क्वायर -2 -6 इज इक्वल टू 0। -2 का क्यूब क्या होता है? -8a 8 प्लस 2 का -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4b -4b -6 इज इक्वल टू 0। बोलना नहीं है, सिर्फ देखो समझो। ये हो जाएगा -8a प्लस 4b -2 और -6 हो जाएगा -8, उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 8, -8 उस तरफ प्लस का 8 हो गया। अब देखो, ये पूरी इक्वेशन छोटी हो सकती है अगर ये सब 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर रहा हूं सबको? किससे डिवाइड करूंगा? डिवाइड बाय 4। सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ये कितना आएगा? -2a। ये 4 से डिवाइड हो गया, b 8 4 से डिवाइड हो गया 2। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th क्लास में आ गए हो, अब आपके सामने बड़े बड़े क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं 9th क्लास वाले। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लीव्स रिमाइंडर 4, कह रहा है रिमाइंडर 4 बचता है व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। यही क्वेश्चन दोबारा से लिखो। क्या क्वेश्चन है हमारा? जल्दी बताओ, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 कह रहा है लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू कितनी आ गई 2 ये x की वैल्यू 2 पुट करो इस क्वेश्चन में a x की जगह 2 पुट करो 2 का क्यूब प्लस b x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस x की जगह 2 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना Zero. ये देख नहीं 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 यहां देखो कह रहा है लीव्स रिमाइंडर 4 रिमाइंडर बोल रहा है रिमाइंडर 4 बच रहा है फैक्टर नहीं बोल रहा फैक्टर वाले में 0 होता है ये इस वाले फैक्टर वाले में 0 था लेकिन अब रिमाइंडर बोल रहा है रिमाइंडर कितना बोल रहा है 4 4 अब आप इसको सॉल्व करो 2 का क्यूब हो गया 8a प्लस 2 का स्क्वायर 4b ये प्लस 2 और माइनस 4 इज इक्वल टू 4 ये माइनस 4 उठ के इस तरफ जा रहा है देखना ध्यान से 8a प्लस 4b माइनस 4 इधर जा रहा है 4 प्लस 4 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8 अब ये पूरी इक्वेशन देखो 4 से डिवाइड हो रही है ये भी 4 से डिवाइड हो रही है ये हो जाएगा 2a प्लस 4 से डिवाइड किया b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 लो जी आपके सामने सेकंड इक्वेशन अब आपके सामने बॉक्स में दो इक्वेशंस आ चुकी हैं एक ये और एक ये ठीक है दोनों इक्वेशन एक साथ लिखेंगे माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 दूसरी इक्वेशन ये रही 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 अब आप देखो ध्यान से देखो सामने इक्वेशन को देखो बेटा क्या ये माइनस 2a से प्लस 2a कट सकता है कट गया यस Yes. सर कट गया ये प्लस बी और प्लस बी इसमें साइन चेंज नहीं करने पड़े हमने बिना साइन चेंज किए काट दिए ऋषिता सामने देख वीडियो सबकी ऑन होनी चाहिए प्लस बी और प्लस बी कितना होगा 2b प्लस बी और प्लस बी 2b इज इक्वल टू ये 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया b इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 कैंसिल किया b की वैल्यू 2 आ गई ये b की वैल्यू आ गई अब इस b की वैल्यू को उठा के अब इस सेकंड इक्वेशन में डाल दो चलो सेकंड इक्वेशन में डाल रहा हूं क्योंकि मुझे पूछा अनक ने कि सर आपने सेकंड इक्वेशन में क्यों नहीं पुट किया अब सेकंड में कर देता हूं आपके सामने पुट b इन इक्वेशन 2 सेकंड इक्वेशन क्या है आपके सामने बताओ 2a प्लस b A plus B equals to b की वैल्यू 2 पुट करो 2a प्लस b की जगह 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू ये 2 इधर जा रहा है 2 माइनस 2 ये आएगा 2a इज इक्वल टू ये आ गया 0 2 इस 0 a की वैल्यू 0 आ गई minus 0 अपॉन 2 2 नीचे चला गया तो ये आएगा 0 तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 ये a आ गया ये b आ गया यही आपका आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉपी का इस चैप्टर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का भाई सब लोग ध्यान से देख लो सिर्फ सामने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चन है पेपर में जब ये आता है तो 100 बच्चों में से कोई एक ही बच्चा सॉल्व कर पाता है जिसने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझाओ देखो कह रहा है इफ बोथ x माइनस 2 और x माइनस 1 अपॉन 2 आर फैक्टर्स ऑफ ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r कह रहा है ये x माइनस 2 भी फैक्टर है और x माइनस 1 अपॉन 2 भी पहले आप फैक्टर पुट करो x माइनस 2 को फैक्टर जल्दी बताओ फैक्टर क्या है x माइनस 2 equals to 0 इक्वल टू 0 x आ गया इक्वल टू 2 ये x की वैल्यू 2 उठाकर इस क्वेश्चन में पुट कर दो p x की जगह 2 पुट किया बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 5 x की जगह 2 प्लस r अब अगर फैक्टर दिया हुआ है तो कितना आंसर आना चाहिए 0 ये हो गया 2 का स्क्वायर 4p बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0 ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये है फर्स्ट इक्वेशन ध्यान देना है सबने ध्यान देना है अब कह रहा है ये x माइनस 1 अपॉन 2 भी इसका फैक्टर है सेम क्वेश्चन px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r कह रहा है इसका फैक्टर जो है अब कौन है फैक्टर x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1/2
x इज इक्वल टू 1/2 तो चला गया, x की वैल्यू 1/2 पुट करोगे। अब चलो पुट करते हैं, ध्यान देना, पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 1/2, p x की जगह क्या पुट कर रहे हैं बेटा, 1/2 प्लस 5 x की जगह 1/2 1/2 प्लस r इज इक्वल टू, फैक्टर होता है तो क्या होता है 0। सॉल्व करो, 0 सॉल्व करेंगे ये आएगा p अपॉन 1/2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 ये हो गया 5/2, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझो जो बता रहा हूं, मैं इस 4 को खत्म करना चाहता हूं, इस वाले 4 को हटाना चाहता हूं, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं जल्दी बताओ, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 4 से, फोर। सबको करो 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू p अपॉन 4 प्लस 4 इंटू 5/2 प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया 4r इज इक्वल टू 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, ये आ गया। सॉल्व कर रहे हैं, 4 से 4 कटा, 4 से 4 कट गया, 2 से 4 कट गया 2, ये बचा p प्लस 2 5 कितना हो गया 10 10 प्लस 4r इज 4r इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, और फर्स्ट इक्वेशन ये रही आप, ये रही फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन दोबारा से लिखो, 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन लिखो जल्दी से फटाफट से, सेकंड इक्वेशन क्या है, p p प्लस 10 प्लस प्लस 4r इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 0 नंबर, अब आप जरा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन देखो, क्या दोनों की राइट हैंड साइड 0 है, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड 0 है। यस सर, अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है 0 0, तो दोनों की ये लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू राइट हैंड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इस वाली लेफ्ट हैंड, p प्लस 10 प्लस 4r। अब ये सॉल्व करो, प्लस 10 से प्लस 10 कट गया क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, p और p वाले एक तरफ ले लो बेटा, p और p वाले एक तरफ, ये रहा ये वाला 4p ऐसी रह गया 4p, और ये वाला p उठ के इस तरफ आ रहा है माइनस p इज इक्वल टू ये वाला 4r वैसी रह गया, ये वाला r उठ के इस तरफ जा रहा है माइनस r, 4p माइनस p 3p इज इक्वल टू 4r माइनस r कितना होगा 3p 3r, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, क्या बचा, p equals p to इज r इक्वल टू r। यही तो आंसर प्रूव करना था, p इज इक्वल टू r। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये देखो क्या प्रूव करना है, p इज इक्वल टू r प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, करो कॉपी फटाफट।